तो इसमें क्या बुरा है? तुम सक्षम हो, जिम्मेदारी उठाओ ताकि हम भी अपने बाकी का जीवन वर्णाश्रम की तरफ कूच कर सकें। राम ने बहुत आराम से कहा, मां, जो काम कुश आसन पर बैठकर किए जाते हैं वो सिंहासन पर बैठकर नहीं किए जाते। कैकई ने कहा, कहना क्या चाहते हो? राम बोले, आज अपनी मां से कुछ मांगना चाहता हूं, लेकिन डरता हूं हाथ खाली ना रह जाए। कैकई बोली, राजा अश्वपति और शुभ लक्षणा की बेटी कैकई हो सकता है तुम्हें वो ना दे सके जो मांग रहे हो, पर राम की माँ से मांग रहे हो, हाथ खाली नहीं जाए। कहो क्या कहना चाहते हो? राम बोले, जो मांगने जा रहा हूं शायद तुम मना कर दो। कैकई ने कहा, मेरे प्राण मांग लो राम, खुशी खुशी दे दूं। नहीं मां, कुछ और चाहता हूं, और आज जो मांगने जा रहा हूं उसको देने के बाद तुम्हें जिंदगी भर अपयश भोगना पड़ेगा। जो मांगने जा रहा हूं उसके बाद कोई पिता और मां अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेंगे। मैं तुझसे तेरा नाम भी छीन लूंगा। और मां, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देने के बाद शायद तुम्हें तुम्हारे सुहाग से भी हाथ धोना पड़े। कैकई ने कहा, राम जैसे पुत्र की खुशी के लिए कैकई अपने सुहाग से भी हाथ धो लेगी। कैकई शांत भाव से राम से पूछती है, अपनी योजना बताओ। राम कुछ देर के लिए खामोश हुए, फिर बोले, मैं चाहता हूं आप पिताजी से बात करें, वे राम को सिंहासन नहीं वन जाने की आज्ञा दें। आपके पास पिता के 2 वचन सुरक्षित हैं। उसके एक वचन में भरत के लिए राज तिलक और दूसरे में राम के लिए 14 बरस का वनवास मांगना होगा। कैकई ने राम की आंखों में झांकते हुए कहा, जानते भी हो राम, तुम क्या मांग रहे हो? अगर मैं भरत के लिए गद्दी और तुम्हारे लिए वनवास मांगती हूं तो अयोध्या क्या कहेगी मैं नहीं जानती, पर मेरा भरत मुझे पूरी जिंदगी फिर मां नहीं कहेगी। और ये बात सच भी है। राम वनवास के बाद भरत ने कैकई को फिर कभी मां नहीं कहा। कैकई ने फिर पूछा, तुम करना क्या चाहते हो? राम ने उत्तर देने की जगह मां से ही प्रश्न कर दिया, आप क्या चाहती हैं? भविष्य में राम दशरथ नंदन के नाम से जाना जाए या जनजन नंदन राम के नाम से? मुझे सिर्फ अयोध्या तक सीमित रहना चाहिए या मेरा कार्य क्षेत्र ये अखिल विश्व होना चाहिए? राम फिर बोले, अयोध्या के भूगोल तक मुझे सीमित रहना है या समस्त भूगोल को मुझे अयोध्या में परिवर्तित करना है? मैंने महान सूर्य वंश में जन्म लिया है माता, इस सूर्य को सिर्फ अयोध्या में चमकना चाहिए या सूर्य के भांति वहां भी प्रकाश भरना चाहिए जो अंधकार के प्रभाव में अपना दम तोड़ रहे हैं? कैकई ने कहा, अपने यश के लिए मुझे कलंक देना चाहते हो राम? नहीं माता, राम ये सब अपने यश के लिए नहीं बल्कि उस कार्य को करने के लिए कर रहा है जिसके लिए उसका जन्म हुआ है। जब गुरु विश्वामित्र मुझे ले गए तब तारका और सुबाहु को मारते वक्त भी मैं यही सोच रहा था कि मेरी जगह राजभवन में नहीं वन में होनी चाहिए। जब तक इन निशाचरों का अस्तित्व इस पूरी सृष्टि से खत्म ना हो जाए ये जीवन व्यर्थ ही जाएगा। दोस्तों, माँ कैकई की और श्री राम की अद्भुत बातचीत रहस्य का विषय है। कुछ लोग इसे सही मानते हैं और कुछ लोग गलत। आखिर में वही हुआ जो राम चाहते हैं।